देखा जाएगा, ऑब्जेक्ट को देखा जाएगा कि जिस उद्देश्य के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हुआ है वहाँ पे सरकार चल रही है, जिस उद्देश्य, क्या उस उद्देश्य को कर रही है या नहीं कर रही। अब राउत जी क्या बोल रहे हैं, ये हमको डराने के लिए किया गया है। नहीं, उनकी पत्नी से पूछताछ की जा चुकी है पहले। आप कम से कम इंसानियत को जिंदा रखो और परिवार को ऐसे मत बोलो कि परिवार भी नहीं रहे। महाराष्ट्र से उठा सियासी संग्राम अब भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर पहुंच चुका है। बात कर लें इस पूरे विवाद की तो अब 16 विधायकों के सदस्यता पर भी आपत्ति जताई जा रही है, लेकिन इसको लेकर जो शिंदे गुट हैं उन्होंने आपत्ति दाखिल की है और उस आपत्ति पर इसी सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। और इसी पूरे मामले पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीनियर लॉयर जुड़ी हैं सारिका वर्मा जी, हम उनसे बात करेंगे। मैम, अंदर जो कुछ भी चीज़ें चल रही है, सुनवाई चल रही है, हम जानना चाहेंगे आपकी नज़र बनी हुई है, क्या कुछ है, क्या कुछ दलीलें रखी जा रही है? अभी जो है, मैं जब तक अंदर थी कोर्ट नंबर 16 में और आइटम नंबर 34 चल रहा था, 16191/2022 इसका डायरी नंबर है, जो कि अंदर सुनवाई चल रही है। ऑन दैट टाइम, जब तक सुनवाई चल रही थी उस टाइम तक ये था क्वेश्चन लोगों के सामने कि जो डिप्टी स्पीकर ने जो विदाउट नोटिस दिए उनको हटाने की बात की है, पद से इस्तीफा देने की बात की, उनको हटा दिया गया है। इस पे उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा करके शिंदे साहब ने बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने ये क्वेश्चन किया कि क्या डिप्टी स्पीकर जो है उनको हटा नहीं सकता है, ऐसा कहाँ लिखा गया है। इतना भी क्वेश्चन था। इन बिटवीन ही कोर्ट कुछ समय के लिए उठ गई थी, जहाँ जब तक मैं वहाँ प्रेजेंट थी कुछ समय के लिए उठ गई थी, और 10-15 मिनट बाद, हाफ एन आवर बाद फिर से कोर्ट कंटिन्यू होगी। तो उसके बाद देखते हैं क्या आता है। संवैधानिक मूल्यों की बात कर लें या न्यायिक प्रक्रिया की बात कर लें, कहा यह भी जा रहा है कि पुराने आधारों के आधार पर कहा जा रहा है कि विधायकों की सदस्यता रद्द की जा सकती। क्या ऐसा कहीं भी इसमें तथ्य है कि केवल अगर जो विधायक दूसरे गुट को समर्थन कर रहे हैं उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए? ये ऐसा कहीं हमारे संविधान में आप ज़्यादा बेहतर तरीके से? विधायकों की सदस्यता को रद्द करना किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष में इतनी ताकत नहीं है जो विधायकों की सदस्यता को समाप्त कर दे, रद्द कर दे। ये केवल और केवल हिम्मत और ताकत है तो भारत के संविधान में ही है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहेगा उसी के अकॉर्डिंग, यदि मेजॉरिटी पास होगी उसी के अकॉर्डिंग सदस्यता को रद्द किया जाएगा। शिंदे साहब कह दे कि हाँ जी हम इतने मेंबर की सदस्यता रद्द कर दे रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल? उनके कहने से एग्जीक्यूट हो जाएगा क्या? उनके कहने से एग्जीक्यूट नहीं होगा। लॉ को देखा जाएगा, समर्थन को देखा जाएगा, ऑब्जेक्ट को देखा जाएगा कि जिस उद्देश्य के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हुआ है वहाँ पे सरकार चल रही है, जिस उद्देश्य, क्या उस उद्देश्य को कर रही है या नहीं कर रही है। आज जो 38 विधायक अलग हुए हैं, कारण क्या है? उनका केवल एक कारण है, जो उद्देश्य था उनका, उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहे थे। और इसका सबसे बड़ा स्कैम आप लोगों के सामने आ रहा है। 1034 करोड़ रुपए का ईडी ने नोटिस जारी किया है संजय राउत को, और कल उनकी न्यायालय में पेशी है। अब राउत जी क्या बोल रहे हैं, ये हमको डराने के लिए किया गया है। नहीं, उनकी पत्नी से पूछताछ की जा चुकी है पहले, तब जाकर के राउत जी को लाया जा रहा है। चीजें हैं, ठीक है, कोर्ट में प्रेजेंट हो, पता चलेगा। किसी के कहने से सदस्यता रद्द नहीं होगी जब तक कि भारत का संविधान ऐसा न करे। एक अंतिम सवाल मैम, संजय राउत का जैसा कि आपने जिक्र किया, लगातार उनके तरफ से विवादित बयान दिए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि असम से लाशें आएंगी, इसके अलावा शक्ति प्रदर्शन भी शिंदे गुट की तरफ से किया जा रहा है। क्या होगा महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र की दिशा क्या तय होगी? अब किसे दावेदारी के तौर पर आना चाहिए? ये तो हमारे पूरे भारत के लिए, विश्व के लिए बड़े ही दुख की बात है कि जिस जनता ने अपनी सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को नियुक्त किया है, इलेक्ट किया है, उसी का परिवार, वही विधायक आज असुरक्षित है। हमने क्यों नियुक्त किया, हमने क्यों इलेक्ट किया उन्हें? अपनी सुरक्षा के लिए। आप कभी बोलते हैं 38 विधायकों की लाशें आ जाएंगी, कभी आप बोलते हो कि महाराष्ट्र सर उनके जो परिवार हैं उनको तक नहीं छोड़ेंगे। अरे आप कम से कम भारत के संविधान से तो डरो। जो फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार है, उनको तो आप देखो। आपके कहने से नहीं होगा। आप कम से कम इंसानियत को जिंदा रखो और परिवार को
ऐसे मत बोलो कि परिवार भी नहीं रहेगा। और 38 विधायक भी बोल रहे हैं कि उनको जो करना है करें। राज्यपाल के तरफ से इनको सुरक्षा भी दे दी गई है। किसको? 38 विधायकों को। उनके परिवार को भी सुरक्षा दी जाएगी। गलत तो गलत है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। निकल के सामने स्कैम आ रहा है, पता चल जाएगा, जनता खुद ही देख लेगी स्कैम के रिपोर्ट को, कौन सही है कौन गलत है। आगे बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। तो अब देखना होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्या कुछ आदेश रहता है, लेकिन लगातार जो सियासी संग्राम है वो महाराष्ट्र से लेकर आसाम से लेकर अब दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय तक भी है। और देखना ये भी होगा कि क्या कुछ जवाब देते हैं जो उद्धव ठाकरे हैं और उनके जो समर्थक हैं वो भी। द न्यूज़ 15 के लिए दिल्ली से निशांत चतुर्वेदी।